जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफराज सफ़ी हूँ और आप मेरा वीडियो लॉग देख रहे हैं। तीन बड़ी खबरें हैं, तीन बड़े काम पड़े हुए हैं जो आपको बताने हैं। हमारे जो मुल्क के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो कह रहे हैं कि पीटीआई उन्हें कत्ल करना चाहती है। ये बात तफसील के साथ आपको बताऊंगा। और ये बड़ा इल्ज़ाम है, छोटा सा इल्ज़ाम नहीं है। ये मतलब हमारे मुल्की तारीख का एक बदतरीन बल्कि सयातरीन काला जिन कहते ना काला काला इल्जाम है। और इसमें सच्चाई कितनी ये भी आपके सामने रखनी है। मरियम नवाज शरीफ दी BMW बुलेट प्रूफ गड्डी दे 2 करोड़ 73 लाख के टायर। हाँ, वो भी सुना आपने सारा किस्सा, उसको नहीं छेड़ने वाला। नो, उसने अपने हेलीकॉप्टर के साथ क्या किया ये बताना है। और पूरी तफसील के साथ ये सारी बात करेंगे हम। और तीसरी बात के हीरा मंडी, लाहौर की हीरा मंडी, इस पर एक बड़ी रिकॉर्डिंग होने जा रही है। और इस रिकॉर्डिंग में विद्या बालन, माधुरी दीक्षित, वो अपना बच्चन फैमिली की बहू ऐश्वर्या रॉय और आलिया भट्ट, ये सब क्या पाकिस्तान आ रही हैं, लाहौर आ रही हैं। ये भी तफसील के साथ आपको बताऊंगा। लेकिन इन सब बातों से पहले वही बात, वो छोटी सी बात कि जिस दोस्त ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब कर लें। आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स मेरे चैनल के लिए और मेरे लिए बड़ी हौसला अफजाई होती है और इनका मैं मुंतजर रहता हूं हर वक्त। और इस हवाले से एक छोटी सी बात एक मेरे दोस्त ने कही, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। वो कहने लगे कि यार यूट्यूब पे सारे लोग सियाने नहीं होते। जो ये सामने नजर आ रहा है लिखा हुआ सब्सक्राइब, इसको पुश कर लें। मतलब अनपढ़ होते हैं, कुछ माजूर होते हैं, वो उंगली नहीं हिला सकते, वो सिर्फ बात सुन सकते हैं। वो सारे इसलिए सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते या कमेंट नहीं करते कि वो इतनी पसली नहीं होती। मतलब पढ़े लिखे नहीं है या माजूर है। उनके अलावा, माजूरों के अलावा और पढ़े लिखे जो नहीं है, मतलब अनपढ़ कह लो, उनके अलावा दूसरों से तो रिक्वेस्ट की जा सकती है कि वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का सवाल भी होगा आपके लिए, आप उसका क्या जवाब देते हैं ये भी आपके सामने रखना है। कमेंट सेक्शन में आप क्या जवाब देते हैं। बात करते हैं मरियम नवाज शरीफ की। मरियम नवाज शरीफ पर ताबड़तोड़ हमले हैं। वो गंडापुर याद आ गया फिर। गंडापुर को छोड़े हैं, उसकी वो तकरीर छोड़े हैं जो कश्मीर में उसने की थी। मरियम, ये 2.5 करोड़ का तुमने जो ऑपरेशन करवाया फेस का, इसको छोड़े। वो जो शेर अफजल मरवत, जिसको अब कहा जा रहा है कि फाड़ लिया जाना है, उसने इल्जाम लगा दिया था कि मरियम उसे कत्ल करना चाहती है और जिंदाल के थ्रू बड़ियां साइयां दे दी। साइयां कुल रकम 3.25 करोड़ बन दी सी। मतलब इतनी थोड़ी सी कीमत है शेर अफजल मरवत की। और वो सियाने कहते हैं कि ये पीटीआई वाले जो काम खुद कर रहे होते हैं ना, उसका इल्जाम दूसरों पे धर रहे होते हैं। मरियम को थ्रेट है उसकी जिंदगी को, आज का नहीं, मतलब जब वो सीएम पंजाब बनी उस वक्त से नहीं, उससे पहले एजेंसीज की रिपोर्ट्स है कि बिलावल भुट्टो को, मरियम नवाज शरीफ को, मौलाना फजलुर रहमान को, नवाज शरीफ को, मरियम नवाज को, इन सारे लोगों को लाइफ थ्रेट है। इन्होंने जान खतरा है और ये अपनी हिफाजत करें। मरियम का जो वो बुलेट प्रूफ गाड़ी है जो सीएम पंजाब की होती है, अच्छा यार मरियम तो चलो उस गड्डी पे बह जाए, उस्मान बुजदार भी उस गड्डी पे बैठा रहा यार। इतनी महंगी गाड़ी और जिसके मतलब टायर ही 2 करोड़ 75 लाख के हैं। हिसाब करें, लाहौर के किसी भी पोश एरिया में चले जाए ना, आपको 5-6 मरले का 7 मरले का घर 2 करोड़ 75 लाख रुपए में, बल्कि बाद एरियाज में तो 10-10 मरले का घर मिल सकता है। उसके सिर्फ टायर ही टायर है उस गाड़ी के, हिसाब करो जरा। खैर,
जो हुकूमत पंजाब है उसका मौकफ है कि ये 10,000 किलोमीटर जब गाड़ी चल लेती है तो इसके टायर हम बदल देते हैं। लेकिन ये जो गाड़ी है मरियम नवाज शरीफ के पास, ये 29,000 किलोमीटर चल चुकी है, इसलिए इसके टायर बदलने बहुत जरूरी है और इसे इसकी जान को खतरा है मरियम की। और मरियम की जान को खतरे के हवाले से एक दिन एजेंसीज ने उसे कहा कि तू ना जा इस गड्डी ते अपने ऑफिस जाती उम्रा से आती है ना, जो नवाज शरीफ का महल है वहां से आती है सेक्रेटरिएट या सीएम हाउस या पंजाब असेंबली। तो उन्होंने कहा एक दिन हेलीकॉप्टर पे आ जा। तो लाना लाना हो गई जनाब मीडिया पर, सोशल मीडिया पर स्पेशली के हेलीकॉप्टर पे फिर दिया, वैसे बड़े छापे मार दी फिर दिया, वैसे रोती है लोगों की बातें सुनकर, गरीबों की बातें सुनकर उनके आंसू पूछती है और खुद हेलीकॉप्टर पर सफर करती है। आज मरियम ने यह खड़ा किया है, उसने कहा कि उसने अपनी पहली स्पीच में मरियम ने ऐलान किया था ना कि वो एयर एम्बुलेंस का बंदोबस्त करेंगी पंजाब में। जो हंगामी सूरत हाल होती है और पेशेंट अस्पताल पहुंचते पहुंचते दम तोड़ जाते हैं, उन्हें एयर एम्बुलेंस पे, हेलीकॉप्टर्स पे हॉस्पिटल तक लाया जाए। तो आज मरियम ने कहा है कि जनाब जब तक वो एयर एम्बुलेंसेस तैयार नहीं होती, जो उनका हेलीकॉप्टर है ना, इन्हें तो मैं नहीं सफर करना, इन मरीजा वास्ते है। हादसा अल्लाह ना करे जहां भी होते हैं वहां से पेशेंट्स को, मरीजों को अस्पताल तक लाने में इसे यूज किया जाए। और जहां भी हंगामी सूरत हाल हो, हर हंगामी सूरत हाल में मेरे हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल किया जाए, मैंने नहीं चाहिए। आपस की बात है, मरियम की नीयत अच्छी है। मैंने कहा था ये रमजान का महीना जो है ना, इसका टेस्ट केस है। अगर इसने महंगाई को ना बढ़ने दिया, अशियाए खुर्दो नोश या ग्रॉसरी महंगी ना हुई ज्यादा, और ये सब्जियां और फ्रूट ज्यादा महंगे ना हुए, तो समझ ले कि ये पास है। आज रमजानुल मुबारक आगे बढ़ रहा है दिन ब दिन, और अभी तक तो खैर की बातें हैं। मतलब इस हद तक आग नहीं लगी हुई। उसने मजिस्ट्रेट भी छोड़े हुए हैं बाजारों में और खुद भी छापे मारती है। मतलब उसकी नीयत अच्छी है। अगुओं की कहते या पंजाबी च अगो तेरे भाग लच्छी है। मतलब अगर कुछ कर गई तो उसका नाम रह जाएगा, अदरवाइज जहां बुजदारे गए वहां ये भी जाएगी। सीधी बात है। अवाम अब किसी को स्पेस नहीं देती। मैं पहले भी ये बात बार बार दोहरा चुका हूं कि अवाम को इस वक्त कोई हैंडसम नहीं चाहिए, अवाम नू चम नहीं चाहिए, कब चाहिए कि कोई कितना खूबसूरत है, किसने अपनी सर्जरी पे कितने पैसे लगाए, ये अवाम का मसला ही नहीं है। अवाम का मसला रोटी है, और जो उसकी रोटी में रुकावट नहीं बनेगा और जो उसे सहूलियात देगा वो हुक्मरान पॉपुलर है। बाकी हैंडसम पॉपुलर नहीं रह जाएंगे। लेकिन पता है क्या, बाज़ औक़ात तकलीफ होती है कि यार ये किस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आज मैं वो सोशल मीडिया देख रहा था, जनरल ज़ियाउल हक वो जो है डिक्टेटर, उसकी तस्वीर थी, ऊपर माशाल्लाह लिखा हुआ था। हद है वैसे, उसके हाथ में डॉगी का एक बच्चा था, कुत्ते का बच्चा। अब बलूंगड़ा कह लें, कुछ भी कह लें, कतूरा कह लें। और ऊपर कैप्शन था माशाल्लाह के नीचे कि मुझे पता था कि ये बड़ा होके शेर बनेगा, शेर कहलाएगा। यार कोई हद होती है। आप किस तरह का घटिया और कमीना किस्म का प्रोपेगेंडा करते हैं और फिर कहते हैं कि जी पीटीआई के साथ ज्यादतियां हो रही हैं। और ज्यादतियां ना हो तो फिर की हो गई जो तुम इस हद तक उतरोगे। हम नहीं चाहते किसी के साथ ज्यादती हो। खैर, हम दूसरी खबर की तरफ आते हैं। जावेद चौधरी को फोन किया। जावेद चौधरी कह रहे हैं कि वो ईरान में है इन दिनों, और सिकंदर सुल्तान मिर्जा और राजा, सॉरी मिर्जा कह देता है, राजा हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान के, वो रशिया में है। कोई ब्लॉग किया था जावेद चौधरी ने, जिसमें कोई इल्जाम लगाया था उन्होंने सिकंदर सुल्तान मिर्जा पर। तो उन्होंने इस सिलसिले में फोन किया कि यार आप ये बात करने से पहले मेरा वर्जन तो ले लेते, आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, मेरा फोन नंबर भी आपके पास है, और आपने सीधा सीधा कर दिया काम, तो मुझे एक फोन कर लेते, बात क्लियर हो जाती। खैर, जावेद चौधरी को बकौल जावेद चौधरी के सिकंदर सुल्तान मिर्जा राजा ने, और यार मिर्जा पता नहीं कितना, और सुल्तान तो आ जाता है ना, राजा ने फोन किया
वो रशिया में है इन दिनों, और उन्होंने कहा, सारी तफसीलात बताई कि ये पीटीआई वाले खुद मुझे इन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया, मुझे तो ख्वाब भी नहीं, मेरे ख्वाब में भी नहीं था मामला। इन्होंने खुद ही मुझे बनाया और खुद ही मेरी तारीफें की, और शीरी मजारी ने सबसे पहले मुझे फोन करके मुबारकबाद दी, जो उस वक्त की कैबिनेट में शामिल थी, और उसने उसके साथ मैं बतौर सेक्रेटरी काम कर चुका था। मैं तो रिटायर्ड जिंदगी गुजार रहा था, इन्होंने मुझे खुद ही बनाया। और फिर इमरान खान मेरे ऊपर चढ़ गए। चढ़े कैसे कि उन्होंने कहा कि जो सेनेट के इलेक्शन होंगे है ना, ये ओपन मतलब ओपन करवाओ, ये सीक्रेट बैलेट का सिलसिला बंद होना चाहिए, ये मेरे वोटर जो है किसी और को वोट दे देंगे। आपको पता ना वो संजरानी सुनरूनी कैसे जीते, वो आसिफ अली जरदारी साहब पे भारी जो है, उसने वो जो काम शाम डाले। तो सिकंदर सुल्तान मिर्जा राजा ने कहा, मिर्जा बार बार आवेगा भी हूं। खैर, सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि भाजी इंज नहीं होंगे, इलेक्शन सीक्रेट बैलेट के थ्रू ही होंगे, यही आइन कहता है, यही कानून कहता है, मैं कानून के मुबर्रा आइन से परे नहीं जा सकता। जिस पर इमरान खान रुस गया, और इमरान खान और उसकी हुकूमत ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ले गई। अदालत ने भी कहा कि नहीं, कोई ओपन शोपन नहीं, सीक्रेट बैलेट के थ्रू ही इलेक्शन होंगे सेनेट के। और फिर सीक्रेट बैलेट के थ्रू ही हुए, लेकिन इमरान खान उनका दुश्मन बन गया। और दुश्मनी इस तरह से हो गई कि आजम खान को कहकर को फोन शोन भी करवाए, तड़ियां शड़ियां भी लगवाई, और फिर एजेंसीज ने बताया, मतलब मामले ज्यादा बिगड़ गया ना जब, तो एजेंसीज ने, हमारे मुल्क की एजेंसीज ने बताया कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, आपकी जिंदगी को थ्रेट है, आपको मरवाना चाहा जा रहा है, कत्ल करवाया जा रहा है, इसलिए आपको सिक्योरिटी लेनी पड़ेगी और बुलेट प्रूफ गाड़ी लेनी पड़ेगी। तो सिकंदर सुल्तान राजा कहते हैं कि मैंने कहा कि नहीं, मैं तो बुलेट प्रूफ गड्डी शड्डी नहीं लवांगा, ना मैंने रेंजर्स चाहिए, ना मैंने पुलिस चाहिए, ना सिक्योरिटी चाहिए। तो एजेंसीज ने जबरदस्ती सिकंदर सुल्तान राजा के साथ, और उनकी मिसेज जो खुद भी सरकारी मुलाजिम है, उनके साथ, दोनों के साथ सिक्योरिटी लगा दी, रेंजर्स लगा दी, और हर तरह की मूवमेंट में रेंजर्स और दीगर सिक्योरिटी उनके साथ रहने लगी। तो सिकंदर सुल्तान राजा कहते हैं कि मैंने बड़ी मुश्किल से रेंजर्स को और पुलिस को अपने आप से परे किया, और बुलेट प्रूफ गाड़ी जो है वो मजबूरन ले ली कि मुझे कत्ल किया जा रहा है। वो कहते हैं मैं घर आराम से बैठा हुआ था, रिटायरमेंट की जिंदगी एंजॉय कर रहा था, इन्होंने खुद ही लिया के मैंने लाया, खुद ही फंसाया, और खुद ही फिर मेरी जान के दुश्मन हो गए। ये उनका कहने का मकसद था पूरे का पूरा ना, पूरी कहानी ये है। आप जावेद चौधरी को सर्च करके ये सारी बात उनकी सुन भी सकते हैं, सोशल मीडिया पे आपको मिल जाएगी। पाकिस्तान दे विच जनाब ऐश्वर्या राय, माधुरी दीक्षित, विद्या बालन, आलिया भट्ट, ये सब आ रही है। ये कहानी क्या है? ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। ये मैं आपके सामने रख रहा हूं कि संजय नामी एक डायरेक्टर है, इंडियन प्रोड्यूसर है, वो नेटफ्लिक्स के लिए एक बड़ी वेब सीरीज बना रहा है, हीरा मंडी लाहौर पर। और उसकी तैयारियां सारी मुकम्मल हैं, और इस वेब सीरीज के लिए एक मतलब एक बड़े बजट की ये सीरीज है, और बड़ी कास्ट है इसमें ना। और कहा जा रहा है कि माधुरी दीक्षित, आलिया भट्ट, विद्या बालन और ऐश्वर्या राय वगैरह, ये सब क्या करेंगी, तवाइफों का किरदार अदा करेंगी लाहौर की हीरा मंडी पर। ये हीरा मंडी कैसे बनी? ये हवेली थी हीरा सिंह की, जो मुंह बोला बेटा था रंजीत सिंह का, और उसकी हवेली में ही ये रेड एरिया बन गया। और जो कल्चर था इस हीरा मंडी का आज का नहीं, ने आशा दी थी ना, मतलब लाहौर से निकलकर, सॉरी, हीरा मंडी से निकलकर खवातीन ये वाली, जिन्हें उर्फ आम में तवाइफ कहा जाता है, वो लाहौर के मुख्तलिफ पोश एरियाज में फैल गई ज्यादा के करतूतों की वजह से। और लोग तो यहां तक कहने लगे सारा लाहौर ही फिर हीरा मंडी बन गया। खैर, जो पार्टीशन से पहले हीरा मंडी थी, जहां नवाब
जहां बादशाह, जहां शहजादे और उनकी खवातीन आदाब सीखने के लिए जाती थी, तवाइफों से जिंदगी के आदाब सीखने के लिए जाती थी, उठक बैठक सीखने जाती थी, उठना बैठना, बोलने की तमीज सीखने जाती थी। और उस जमाने की जो हीरा मंडी है उसे पिक्चराइज किया जा रहा है इस वेब सीरीज में। और कितनी वो तवाइफें कितनी सुगढ़ थी, या वो तवाइफें कितनी आलीशान थी, कितनी खूबसूरत थी, कैसे राजे महाराजे उनसे मरते थे, कैसे उनसे तहजीब सीखते थे, या जो भी उस जमाने की हीरा मंडी को पिक्चराइज किया जा रहा है इस वेब सीरीज में। और बड़ी कास्ट है, महंगी कास्ट है इस वेब सीरीज के लिए, नेटफ्लिक्स के लिए ये बनाई जा रही है वेब सीरीज। आप जानते हो फिर पैसे देके वो देखना होता है ना वो नेटफ्लिक्स को, तो ये अरबों खरबों रुपया का मामला है। तो कहा यह जा रहा है, खबरें ये हैं कि इस हीरा मंडी को असल में पिक्चराइज करने के लिए शायद ये संजय अपनी टीम को लेकर पाकिस्तान आए, लाहौर आए और ओरिजिनल साइट्स पे रिकॉर्डिंग हो। सारी तो नहीं हो सकती लेकिन कुछ रिकॉर्डिंग्स यहाँ हो, और ऐश्वर्या राय, माधुरी, आलिया भट्ट, विद्या बालन और इस तरह के दीगर पॉपुलर तरीन जो कैरेक्टर हैं इंडियन फिल्म के और इंडियन शोबिस के, वो शायद पाकिस्तान आए। जे पाकिस्तान आए तो इतने पता है लाटरियां निकल आशकानियां नशे फिरनगे अगे पीछे और रौनका ये वो सब कुछ है। लेकिन इसका एक बैड तरीन पहलू जो मैं आपके सामने रखने रखा, अहजादी कोड के लिए तीरा में जफे पाकिस्तान की जो शोबिज इंडस्ट्री है ना होने के बराबर मरियल मिटी हुई घटिया मतलब हो गई। जो कभी एक बड़ी शोबिज इंडस्ट्री होती थी, टक्कर की होती थी इंडिया के साथ, तब वाकई हमारा स्क्रिप्ट चोरी किया जाता था, हमारे डायलॉग्स चोरी किए जाते थे, हमारी फिल्म की सिचुएशन चोरी की जाती थी, हमारी फिल्मों के नाम चोरी किए जाते थे, हमारा म्यूजिक चोरी किया जाता था। इंडिया करता था ये सब कुछ, सिर्फ इंडिया ही नहीं हॉलीवुड भी करता था। इतनी बड़ी हमारी इंडस्ट्री थी, इतनी लाजवाब इंडस्ट्री थी। लेकिन साथ दी कोड़ किरली शतीरा नु जफे कोड़ किरली इस तरह हो गई कि सिनेमेट आ गए, स्टूडियो बंद हो गए, खत्म हो गई सारी फिल्म इंडस्ट्री यहाँ। और ये जिन अदाकारों के या अदाकाराओं के नामों का लोगों को नहीं पता, वो कह रही हैं कि जी इंडिया अपनी दिल्ली की हीरा मंडी से क्यों नहीं बनाता वेब सीरीज, हमारे हीरा मंडी लाहौर वाली तर क्यों बना रहा है, ये हमारे स्क्रिप्ट चोरी करता है, ये फलान करता है। और यार तेरे को कुछ हो गए तो कोई क्यों चोरी करे? तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम्हारा कोई स्क्रिप्ट चोरी, कौन सा आपका स्टैंडर्ड क्या है ये बताए। कितने दिन हो गए, कितने हफ्ते हो गए मरियम नवाज शरीफ ने इनको कहा, फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता लोगों को, कि यार जो हमारा कल्चर नहीं था वो तुम पिक्चराइज करते रहे, हमारी पंजाबी मूवीज को आपने तबाह किया गंडासे के चक्कर में, मुझसे ले लो जो लेना है, एक नई फिल्म इंडस्ट्री की बुनियाद रखो जिसमें हमारे कल्चर को, हमारी सकाफत को, हमारी सकाफत को, हमारी तहजीब व तमद्दन को ओरिजिनल करके दिखाओ। उसने पंजाबी फिल्म, इंडिया की पंजाबी फिल्म जो नेचुरल मूवीज बनती हैं उनकी तारीफ की और इन्हें कहा कि बंदे दे पुत बनो, चंगी फिल्म बनाओ, जो जो चाहिए ध्यान चाहिए मेरे को ले लो। इतने संजीदा है ये फिल्म इंडस्ट्री वाले कि आज तक एक बंदी इनको खुली सहूलियत दे रही है। आज तक इन्होंने एक मीटिंग नहीं की जाके मरियम नवाज शरीफ से, एक बार नहीं मिले। इन्होंने लेना की यार, इन्होंने कोई दिलचस्पी है ही नहीं, गल्लां आंदियां, बयान छप जाए, मेरी फोटो छप जाए, इससे आगे कुछ नहीं। ये और तरह की दिहाड़ी लगाते हैं। आपको पता ही है ये शोबिस के लोग, स्पेशली खवातीन, इन्होंने दुबई नहीं भुलदा, इन्हों का काम होर तरह का हो गया है। आर्ट के साथ, परफॉर्मेंस के साथ इनका ताल्लुक खत्म हो गया। माजरत चाहता हूँ, मुझे इतनी सारी तनकीद करनी पड़ी हमारी फिल्म इंडस्ट्री पर, है ही इस काबिल ना। आज का सवाल जनाब आपके लिए मैं ये छोड़ता हूँ कि जनाब पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री एक बड़ी फिल्म इंडस्ट्री थी। हम उर्दू और पंजाबी बड़ी बेमिसाल फिल्में बनाते थे। केड़े केड़े सज्जन को, किस किस दोस्त को उन फिल्मों के नाम याद हैं, उर्दू हो या पंजाबी, हमारी बहुत खूबसूरत फिल्में थी।
कमेंट सेक्शन में जरूर किसी ना किसी फिल्म का नाम लिखें। किस किस दोस्त को उस वक्त का कौन कौन सा गीत पसंद है, उस गीत का एक बोल जरूर कमेंट सेक्शन में लिखे। और जिस जिस दोस्त ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसे जरूर सब्सक्राइब करें और मेरी सेहत के लिए दुआ कर दें। मेरी हर वक्त दुआएं आपके लिए, आपकी फैमिलीज के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए मेरी हाथ बांध बांध कर रब के हजूर दुआएं हैं। अल्लाह हाफिज।